हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन स्टडी पॉइंट। भारत का संवैधानिक विकास जो मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नियर अबाउट 100। और इसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे। आपको दोनों आइडिया लगते जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो अभी पीसीएस प्री होने वाला है आरओ और एआरओ मेंस में इसका अच्छा वेटेज होता है। प्लस अगर आप देखेंगे तो लेखपाल हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, एसआई हो गया, एसएससी हो गया, आरआरबी, एनटीपीसी, तो सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? यह मैंने आप लोग को बताया था। तो अब कुछ टाइम लेकर आप बताइए कि इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आई होप आप लोगों ने अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा तो वहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को बता रखा है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? जो संविधान सभा थी उसमें सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, सीधे जनता द्वारा नहीं हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामांकन द्वारा ये भी नहीं, भारतीय राजाओं के शासकों से नामांकन द्वारा तो ये भी नहीं होगा था। याद होगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था। यह मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें मिलान करना है। तो चलिए मिलान किया जाए। तो देखिए, मिलान कीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति। इस तरह के आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी या किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो आपका ए का कौन सा इसमें सही होगा आपको बताना है। ठीक है, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद होगा पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 कब हुआ था? 1784 में हुआ था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालयों की स्थापना तो कब किया गया था? मैंने क्वेश्चन बताया था कि आप कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो नियामक अधिनियम 1773। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश मिशनरी को भारतीय में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति। तो ये क्या है? ये इसी का सही हो जाएगा। और आपको गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति तो 4। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। आपको अच्छे से अगर याद होगा तो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति की गई थी 1833 के तहत की गई थी और लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ें याद होंगी। अगर आपने वीडियो नहीं अच्छे से देखा हुआ है तो उसे जाके एक बार देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा देखा जाए तो ये। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो आपको बताना किस, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पूछा है अधिनियम। पहला पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर अधिनियम, सन नहीं पूछ रहा है, अधिनियम पूछ रहा है। ठीक है, कई बार यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा किस कब हुआ था। तो फोर्थ क्या हो जाएगा? यह रिलेटिव एक्ट। अगर यही पूछता कि किस सन में हुआ था तो 1774 किया जाता। ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। 2 तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? अब यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ भी बन जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बातें हैं, समझते चलिए आप लोग। केंद्र में द्वैध शासन की अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया था, तो यहाँ पूछ रहा है केंद्र में। ठीक है, पहला पॉइंट होता है केंद्र में। और एक क्वेश्चन यहीं पे अगर बन जाए कि प्रांत, अगर यहीं पर आपको दे दिया जाए प्रांत, ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें बदल जाएंगी। तो अगर पूछ रहा है कि केंद्र में, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन तो यही है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत बना है? तो आपको क्या करोगे आप? कब? तो 1935। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन।
अगर वही पूछेगा कि प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली कहाँ पे लाई गई थी या किस अधिनियम के द्वारा, तब आपका आंसर हो जाता 1919। और इसके प्रवर्तक कौन थे या लाने वाले इसके जन्मदाता कौन थे, तो लियोनस कार्टियस। ये जो प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली थी उसको लाने वाले थे तो 1919। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पढ़ाते वक्त आप लोग को बताया था कि पूछेगा कब समाप्त कर दिया गया प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, कब समाप्त की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या की गई, समाप्त कर दी गई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या को निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो मैंने वहाँ पे आप लोग को बताया था 10 लाख। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, वर्तमान कंडीशन भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए UPPCS मेंस में 2008 में पूछा भी गया है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपनिवेशी शासक के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। 8 नंबर क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल जो लाया गया था उसका मेन उद्देश्य क्या था, तो 8 का अगर आपने पढ़ा होंगे तो आपको याद होगा, जहाँ तक अदालतों की दंडी अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर करना। ठीक है, तो इसका 8 का क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 8 का A। ध्यान से देखते चलिएगा, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। जो वर्तमान में अध्यादेश राष्ट्रपति निर्गत करता है उसकी शक्ति कहाँ से प्रेरित है या किस अधिनियम के तहत प्रेरित है। ठीक है, वर्तमान में 2 लोग अध्यादेश जारी करते हैं, एक राज्यपाल और एक राष्ट्रपति। आप लोग को अच्छे से पता होगा, आगे मैं पढ़ाऊँगा तो उसे भी आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, आर्टिकल 123 या ये सब चीज़ें हैं तो उसे हम लोग बाद में देखेंगे। पहले यहाँ देखते हैं ताकि क्वेश्चन बड़ा ना हो जाए, वीडियो बड़ा ही ना हो जाए। तो देखिए, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो 9 का क्या हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसा आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई, यानी विधान परिषद बना और विधानसभा बना। तो द्विसदनी कब बनाई गई, तो कब बनाई गई आपको, जब कहा गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो लाया गया था बिल, कौन सा, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो 10 का क्या हो जाएगा, C। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, आप अच्छे से क्वेश्चन कर रहे होंगे, हमने पढ़ा हुआ तो अच्छे से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं। ठीक है, IAS 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको कोड के रूप में भी यहाँ पर दिया गया है। तो 11 का आपको बताना है कौन कौन सा सही है। प्रांतों के कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था सही है। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। ठीक है, तो 1919 की बात करें, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था की गई थी, आपको याद होगा 1909 में। ठीक है, 1909 मार्लो मिंटो सुधार में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं कब की, 1919 की, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अब यहाँ पे देखिए, पहला अगर देखा जाए तो फर्स्ट केवल ये, यानी ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर डायरेक्ट अगर एलिमिनेटिव प्रोसेस अपनाना हो तो। ठीक है, अब देखिए, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधानी शक्तियों का हस्तांतरण हाँ किया गया था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इस तरीके से आप देखेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, C। ठीक है, 1 और 3। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को आपको फाइंड आउट करना है, अगर आपको क्वेश्चन सामने आया हो तो आपको आंसर कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा, जो परिषद बनाया गया था भारत परिषद, उसकी समाप्ति कब की गई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो समाप्त कब किया गया, तो याद रखिएगा
1935 का अधिनियम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था? नहीं। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था? ये भी नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था? एकदम सही। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर देखा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। आइए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ठीक है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा कब प्राप्त हुआ था? तो किसमें प्राप्त हुआ था? चार्टर्ड एक्ट 1833। ठीक है, 1833 के तहत प्राप्त हुआ था। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आपको अच्छे से याद होगा। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थे वहाँ पे मैंने बताया था। आइए आगे बढ़ते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो आपको बताना उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है भी। तो 17 का क्या हो जाएगा? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष तो आपको थे डॉक्टर संजय नाथ। अस्थायी कौन हो जाएंगे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, आपको अच्छे से पता होगा। मैंने वीडियो बना रखा है, अगर जो क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि नहीं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जाके प्लीज़ जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करके संवैधानिक विकास का वीडियो डाला है उसे एक बार देखें। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पूरी पॉलिटी कंटिन्यूअस आपको 45 to 60 डेज में कंप्लीट करा दी जाएगी। जो आपके आगामी जितने भी एग्जाम होंगे 2022 में, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे 100% आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, कब किया गया था? इसको मैंने पढ़ाया भी था, अखिल भारतीय। ठीक है, तो कब हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। आई होप आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान निर्मित सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, UDLDA में क्वेश्चन पूछा गया, यानी आरओ के समकक्ष होता था। तो 19 का क्या हो जाएगा? किसके बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो 19 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? पूछा सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो बताना है 20 का क्या हो जाएगा? तो प्रस्तुत किया गया था, तो आपको याद होगा स्वराज पार्टी द्वारा किया गया था। कब? 1924 में। तो इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है हिस्ट्री का पेपर में भी। अब जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे भी एक लाइन आपको पढ़ने को मिलेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21, निम्न में कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? कौन सा विषय में नहीं है? इसमें देखिए, इसमें कौन सा पता करना है, कौन सा इसमें नहीं है। 21, तो कौन सा नहीं है पता किया जाए। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, गलत। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही आपका। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी। ठीक है, उसने अनेकों समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो लिखना निम्नलिखित में कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो कौन कौन नहीं है? तो 21 का क्या हो जाएगा? आप अगर देखिए तो पहला तो एक नहीं होगा। तो अगर देख लीजिए एक किस में है, तो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। ठीक है, दो देखिए, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था। तो ये और ये, ठीक है, यानी 2 और ये इसमें आ गया। ठीक है, यानी ये एलिमिनेट हो गया। देखिए आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वह बहुदलीय निकाय थी, सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2, यानी आपका इस तरीके से अगर आंसर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल
1 और 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहना क्या चाह रहा था क्वेश्चन, आपको करना क्या है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वेवेल योजना के अनुसार जो कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो कथन और कारण दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, कथन तो सही है, परंतु इसमें जो क्या गलत है, इसमें कारण गलत है। ठीक है, कथन सही है लेकिन इसमें कारण क्या है, गलत है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। जो भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस सन में की गई थी, ये पूछा गया 23 में। तो कब की गई थी, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, यहाँ मैंने कई पढ़ाते वक्त मैंने बताया था, डेट याद रखिएगा। तो क्या याद रखना, देखिए यूपी का अगर आप एग्जाम बैठ रहे हैं, आर ओ पीसीएस के एग्जाम में, या लेखपाल हो गया, या वीडियो जो मार्च में होने वाला है, तो जितने भी आप परीक्षाओं बैठेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश या एमपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस में, एसएससी में डेट, फैक्चुअल डायरेक्ट डेट पूछा जाएगा। जैसे यहाँ 9 दिसंबर 1946 दिया हुआ, कई बार आपको मिल जाएगा 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर भी मिल जाएगा। तो 11 दिसंबर देगा 1946, 9 दिसंबर 1946, इसमें क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख के चलिएगा। आइए जल्दी आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ठीक है, पूछा भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी। तो किस व्यक्ति ने कहा था कि 15 साल तक जो वयस्क मताधिकार को टाल दिया जाए। तो 25 का क्या हो जाएगा, मौलाना आज़ाद ने कहा था। यह बात किसने कही थी, तो मौलाना आज़ाद जी ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई। जो संघ में अवशेष शक्तियाँ थे वो किसके पास थी। तो गवर्नर जनरल को। किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल को। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जबकि अगर आप देखेंगे, अगर आज के टाइम अगर आप पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि संघ में अवशेष शक्तियाँ किसके पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन जितनी अवशेष शक्तियाँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन उस टाइम जो था 1935 अधिनियम के द्वारा जो था वो किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। 27 निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी को। देखिए मैंने कहा था जहाँ संघ वर्ड आ जाए तो वहाँ समझ जाइएगा कि जवाहरलाल नेहरू होंगे। मैंने पढ़ाते वक्त बताया था सेकेंड पार्ट के वीडियो में। ठीक है, आई होप आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे होंगे और अभी तक आपके कम से कम स्कोर 100 आउट ऑफ 100 हो रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुमत के बारे में पढ़ा था, कहाँ कहाँ पर उसे बहुमत मिला था, कहाँ पर उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो आपको याद होगा कि बंगाल में मुस्लिम लीग को पूर्ण बहुमत मिला था, न कि कांग्रेस को। आंसर क्या जाएगा, 28 का डी। नेक्स्ट देखते हैं। किस कानून के तहत व्यवसाय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो 29 आपको बताना है। तो 29 का आंसर क्या होगा, 1861। कब, 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए हुए महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। ठीक है, तो ये आपको देखिएगा, आपको नहीं बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 30 नंबर। ठीक है, तो 30 का क्या होगा, देश के लिए लिखित संविधान। विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का समावेशित किया जाना। तो इसमें जो आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, 1935 में, तो देश के लिखित संविधान जैसे वर्ड कहीं प्रयोग आपने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यही क्या हो जाए, अवय नहीं है। ठीक है, या आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। 31 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। तो 26 जनवरी 1949। ठीक है, ऐसे दिन से आत्मार्पित, अधिग्रहित, ठीक है, वगैरह इस तरह के वर्ड आते हैं, तो आप समझिएगा इसे। ठीक है, तो बात क्या है, 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 मत मार काजिएगा एग्जाम हॉल में, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो 32 का
पूछा कब लागू हुआ, तो देखिए दोनों क्वेश्चन आपके आसपास ही मिल गए। तो 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे बाद में अपनाया गया था। ठीक है, 2 डेट मैंने आप लोग बताया, दोनों डेट को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब इन्होंने प्रस्तुत किया, कब उसे अपनाया गया। ठीक है, 46 में प्रस्तुत किया था और 47 में अपनाया था इन्होंने। ठीक है, आई होप आप लोग को चीज़ें थोड़ी सी बहुत, अगर आपने हमारा वीडियो पढ़ा होगा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, तो आपको अच्छे से स्टोरी आपको पता होगी, मैंने अच्छे से उसको वहाँ पे बताया हुआ है। अगर आप नहीं पढ़े तो उसे फिर से पढ़िए, आप पढ़िए, एक बार जरूर पढ़िए। आपके आगामी सभी परीक्षाओं में सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आते हैं, मैं जितना पढ़ाऊंगा 45 डेज से 60 डेज में कंप्लीट पॉलिटी, आप टीजीटी पीजीटी किसी भी प्रकार के एग्जाम देते हैं जिसमें पॉलिटी का संबंध होता है, वहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप पूरा वीडियो, अगर इस चैनल को फॉलो करते हैं अगर रेगुलरली, तो आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे, ये गारंटी रही 100% की। चलिए देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजनाओं पर आधारित है? तो आपको बताना है 34। ठीक है, 34 का किसमें आधारित है? तो किसमें आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, कई लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को चाहते थे, ऐसा नहीं था। ठीक है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लेखित योजनाओं पर आधारित था? तो 1935। वहाँ पर आपने पढ़ा था केंद्र, ठीक है, राज्य और समवर्ती। ठीक है, यानी प्रांतीय वहाँ पे वर्ड यूज किया गया है और आपका एक समवर्ती। तो ये जो बंटवारा था, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच का बंटवारा, वो आपको 1935 में मिलता है। ठीक है, अब हमने कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा भी था कि आप बताइएगा किस अनुसूचियों में इन तीनों का वर्णन मिलता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया है? तो कब अपनाया? 1950 को। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? ठीक है, तो अपनी सरकार उन्होंने बनाई थी, कहाँ पे बनाई थी? अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि वहाँ पे एक, जहाँ पे कांग्रेस की ने बहुमत नहीं प्राप्त किया था, लेकिन तो कहाँ पे नहीं किया था? तो बंगाल में। यानी मुस्लिम लीग कहाँ पे अपना बनाएगी? तो बंगाल में। अभी ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, उससे अगर आप कर रहे होंगे आपके दिमाग में होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो 37 का किसने कहा था? ये वर्ड कई बार आप सुने होंगे, आज वर्तमान में कई बार ये वर्ड यूज होता है। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। 33 गोल में सम्मेलन में विचार विमर्श की परिणाम तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों की एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपयुक्त कथनों में कौन कौन सा जो कथन है वो सही है, आपको बताना है। तो चलिए, अतः कुल कितने गोल में सम्मेलन हुए थे? तो 3। एक हुआ था 30 में, एक 31 में और एक 32 में। आपको याद होगा, मैंने पढ़ाते वक्त इसी में आपको हिस्ट्री से रिलेटेड बैकग्राउंड आपको बताया था। तो 3 गोल में सम्मेलन हुए थे, टोटल 3 गोल मेज सम्मेलन। तो उसमें से आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। तो ये दोनों के दोनों कथन क्या हैं? आपके सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों किसमें कथन में दिया हुआ है? तो आपके सी में। अगर जिन्होंने वीडियो अच्छे से देखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 दो भागों में बनाया पूरा संवैधानिक विकास, तो आपको कंप्लीट यहाँ से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, अब देखिए विचार करना है, यानी इसमें देखिए कौन सा सही, अगर लास्ट में देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है, अब ध्यान से थोड़ा दीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, आपको सही पता करना है। तो 39 का है, तो 39 का आपको बताना है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच करीब में 21 तिलियाँ हैं, तो गलत है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो इसमें से 39 में कौन सा सही है, तो आपको बताना है 39 का कौन सा सही होगा। तो केवल आपका एक सही है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसमें 24 तिलियाँ हैं। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा ना हो।
जल्दी जल्दी से मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ आप लोग को, ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा होता जा रहा है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सत्य है? ठीक है, आपको ये बताना है कौन सा इनमें से एक सत्य है। ठीक है, कथन है और कारण है। तो बताइए 40, तो 40 में कौन सा सही है, कौन सा गलत है? भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये तो बात सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। एक गृहीत संविधान यानी कई जगह से इसे लिया गया। तो कथन और कारक क्या है, दोनों सही हैं। तो सही स्पष्टीकरण, तो अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, है तो दोनों सही, ठीक है, लेकिन इसको क्या होगा, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है तो दोनों सही, परंतु क्या है, जो आर है ए का सही से स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो मैंने पूरे सदस्यों का नाम भी बताया था, और कुछ क्वेश्चन जो दोनों लोग, एक की डेथ की, एक उन्होंने एक छोड़ दिया था, और एक व्यक्ति का डेथ हो गया था। तो यही 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 41 कुल कितने सदस्य थे, ठीक है, बताना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो हुआ, तो कुल कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे, ठीक है। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य। उन 6 सदस्यों का नाम मैंने आप लोग को बताया था, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कौन थे, आपको पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? 43 में किसको वित्त विभाग दिया गया था, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, वित्त विभाग किसे दिया गया था? रफ़ी अहमद किदवई को। ये मैंने नाम बताया था आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। काडू आपके विधि मंत्री थे, ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं, 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? डायरेक्ट डेट पूछ रहा है, बता रहा हूँ। देखिए यूपी में इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो बताइए 44 का क्या हो जाएगा, किस डेट को? तो 29 अगस्त 1947। मैंने वहाँ पर बोला था, और मैंने नोटिफाई भी आप लोग से कराया था, बोला था कि नोटिस करके इसे लिख लीजिएगा, 29 अगस्त 1947 को। आइए आगे बढ़ते हैं, 46 देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? ठीक है, तो 45 किस में किया गया है? तो आपको 1935 का अधिनियम, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बोला था ना, समितियों से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो 46 प्रांतीय, अब यहाँ से पूछ रहे हैं प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो 46 के कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे प्रांतीय के? सरदार पटेल। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ है? जन्म भी पूछा है, मृत्यु भी पूछा है। तो 47 का क्या हो जाएगा, इनका जन्म हुआ था, अभी मनाया भी गया है, तो आप लोग को याद होगा अगर करंट अफेयर पढ़ते होंगे, 1891 से 1956 में, ठीक है। 1891 में इनका जन्म हुआ, और 1956 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। महापरिनिर्वाण प्रवाद किए थे। आई होप आप लोगों को पता होगा सारी चीज़ें। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो 48, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो 48 का सी क्या हो जाएगा, 1950। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखिए राजस्थान में पूछा गया ये। संविधान पांडुलेख समिति का निम्न में से कौन, पांडुलेखन जो समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो आपको बताना है 49। तो कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, क्योंकि ये केवल मैंने बताया था केवल संघ से रिलेटेड जहाँ पे नाम आएगा आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो ऐसे भी आप इन्हें एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। तो 51 का क्या हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्ब्लेम कब से अंगीकृत किया गया था, कब अपनाया गया था? तो 52 का क्या हो जाएगा, 52 का 26 जनवरी 1950 कब अपनाया गया था? 26 जनवरी
50। आई होप आपको इस चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? समितियाँ आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मैंने वहाँ पे आप लोग बोला था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। तो 53 का क्या आंसर होगा? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप याद रखिएगा कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया था कि भारत को एक संविधान देना है? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। किस डेट को पारित किया गया था? 54 में क्या आपका आंसर हो जाएगा? 22 जनवरी 1947, ठीक है, 22 जनवरी 1947 याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो इंग्लैंड में किसकी पार्टी थी? तो लेबर पार्टी थी, ठीक है। एक कंजर्वेटिव पार्टी थी लेबर पार्टी, ये उदारवादी विचारधारा के थे। आपने अच्छे से पढ़ा था, जब क्लीमेंट एटली बने तो उन्होंने ही ये सारी चीज़ें भारत को आज़ादी देना है इस तक पे काम करना चालू किया था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 56। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। भीमराव अंबेडकर जो थे उनका चुनाव कहाँ से हुआ था? 57 आपको बताना है। देखिए, संविधान सभा आप पूरी स्टोरी आपको पता ही होगी, मैंने बताया भी था और पढ़ते टाइम भी ये वर्ड यूज किया गया था। तो मुंबई प्रेसिडेंसी से पहले ये बंगाल से थे और जब विभाजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बने, तो बाद में इन्हें मुंबई प्रेसिडेंसी से इन्हें जिताया गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा और बंगाल बने, उड़ीसा और बिहार बनाया गया, ठीक है। तो उसी टाइम में सारा काम हुआ था। तो कब हुआ था? 58 का क्या आंसर हो जाएगा? 58 का क्या हो जाएगा? सी, 1935। नेक्स्ट, भारत संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए, अभी जबकि पीसीएस में 1990 में पूछा है, तो 22 जुलाई 1947। 59 का क्या हो जाएगा? ये 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव, जो संविधान था उसका उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह भी हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा भी था। तो किसके द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो 61 किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। इस चीज को याद रखिएगा, संविधान सभा द्वारा। निम्न में से कौन अगस्त 1947 ईस्वी में गठित प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? जो अंतरिम सरकार, जो राष्ट्रीय सरकार का सदस्य पूछे, जो अंतरिम जो राष्ट्रीय सरकार बनाई गई थी उसमें कौन सदस्य नहीं था, ये पूछा गया। तो 62 का क्या हो जाएगा? तो वो कौन सदस्य है? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णायन, ठीक है, ये नहीं थे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में बहुत पूछे जाते हैं। और प्लीज़ अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और फ्रेंडों को अपने शेयर भी कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ठीक है, पूछ रहा है संघीय न्यायालय। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 63 किसके द्वारा की गई थी? उपयुक्त में से कोई नहीं। संघीय न्यायालय की स्थापना अगर आप देखोगे तो किसमें मिलता है? 1935 में। अगर यहाँ ऑप्शन 1935 दिया होता तो आपका सही हो जाता, तब कोई आप ऑप्शन लगा सकते थे। इसमें 1935 नहीं है तो इसलिए ये नहीं होगा। अगर संघ दिया रहता तब भी, अगर 1937 भी दे देता तब भी हम इससे करके चलते, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी.एन. राव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे यह रट लीजिएगा, ठीक है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो तभी रट लीजिए, और जो पढ़ते होंगे उनको अच्छे से बात पता भी होगी, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? जो प्रथम मंत्रिमंडल बना स्वतंत्रता के पश्चात, तो पूछा प्रथम कानून मंत्री किसे बनाया गया था? तो सबको पता होगा कानून मंत्री बने थे आपके भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, और इनमें से कौन नहीं था, अगर छाड़ लिया जाए तो कहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो प्रारूप समिति के सदस्य थे ये आपको बताना है। तो 66 का क्या होगा। एन गोपालाचार्य थे, हाँ थे। तो आपका एक आपका अलावा देखा जाए तो इसमें नहीं है, तो इसे कैंसिल कर दिया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, प्रारूप समिति जो बनी थी जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो जो दो, यानी दो अगर किस में देख लिया जाए तो अब देख लीजिए, इसे भी कट कर दीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं। और यदि किशन स्वामी अय्यर सरदार पटेल थे तो नहीं थे। ठीक है, चार किस में है, इसमें, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर हो जाएगा सी। देख रहे हैं 2014 में क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर पता होगा तो आप इसे कर ले जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन अगर ज़्यादा समझ में ना आ रहा है, आपको ज़्यादा उलझा हुआ लगा हो, तो आप इसे एलिमिनेट प्रोसेस के द्वारा भी आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 पार्ट 2 को एक बार पढ़िए। आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत आपको आसान लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, देखिए 2013 में पूछा गया है, तो कौन था। 67 में ये वर्ड किसने कहा था, तो ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था, ऑस्टिन। आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य 68 पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कौन, कैसे प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ये मैंने पढ़ाया था, संविधान सभाओं द्वारा क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ये ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। इसमें आपको गलत कथन बताना है। अब देखिए इसमें गलत कथन बताना है तो सही आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं 69, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, इनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। सही बात है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया, यह बात भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, नहीं ये गलत है। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि अभी अपनी पूरा प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। इस कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा आपका सी। गलत कौन सा है, सी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, तो आप आराम से मिलान कीजिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। 70 का कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन है, देखते हैं। अब एक देखते हैं, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन पूछ, अगर देख लिया क्वेश्चन के रूप में आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए संघ मैंने वर्ड यूज किया था, तो अगर आप देखेंगे तो संघ जैसे नाम आया, आपको पहले एक मिलान कर लीजिए। देखिए जो आसान है उसे आप मिलान कर सकते हैं। मिलान तो मैं ऊपर से, लेकिन एक तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, डी का 2। ठीक है, तो आप देख लीजिए डी का 2 कोई है, तो डी का 2, हाँ ये देखिए। तो अगर देखा जाए आप, तो आप इसे मिलान कीजिए अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से डी का देखा जाए तो 2। ठीक है, अगर एक ही अगर आपको पता है तो आपका काम बन जाएगा। डी का अगर 2 देखा जाए तो यहाँ पे एक ही आ रहा है, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, बी। देख ली, केवल अगर आपको एक पता है तो भी आप आंसर उत्तर प्रदेश में। अभी थोड़ा टफ कर दिया गया, कम से कम 2 एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, एक का 4। ठीक है, यानी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष आपको पता होगा एस सी मुखर्जी थे, पढ़ाया था मैंने। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य नहीं थे, कांग्रेसी सदस्य थे। तो बी का 3 के मुंशी राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे, तो वीटी किशन। ठीक है, मतलब एक कोवल आपको पता हो तो आप निकाल लेंगे इस तरह का। ठीक है, टफ नहीं ज़्यादा। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। 71 किसने की थी, 71 का क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक पूछ रहा है, याद रखिएगा।
कई बार जल्दी में अगर आप करेंगे तो आप करके आ जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पूछा प्रथम बैठक, ठीक है। पहली बार जब बैठक हुई तो किसने किया था? वरिष्ठ व्यक्ति थे सज्जननाथ सिन्हा। किस वर्ष में जनगण मनगण को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? तो 72 का क्या हो जाएगा? सी 1950। कब अपनाया गया? 1950 में। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करने का आंका है। ये कथन है, ये किसका कथन है? 73 यह कथन है तो किस व्यक्ति का है ये कथन? तो ये आपका कथन मिलेगा आइवर जेनिंग्स का, ठीक है। 74 देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। प्रथम प्रारूप जो था किसने तैयार किया था? तो 74 का क्या हो जाएगा? तो बी.एन. राव ने, ठीक है। और जो बी.एन. राव ने प्रारूप तैयार किया था उसी को देखने के लिए, उस प्रारूप को समझने के लिए, उसको दोबारा रिव्यू करने के लिए भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था प्रारूप समिति, ठीक है। अंदर उनके अध्यक्षता में बनाया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित लिखित कथनों में कौन सा सही है, यानी कौन सा इसमें कथन सही है, कौन सा गलत है, ये आपको पता करना है। तो 75, ठीक है। देखते हैं, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान निर्माण पर असर था, ठीक है, सही बात है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ठीक है, भारत के लोगों ने आदेशित किया था। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो क्या आप करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? 1 2 3 आपका सही हो जाएगा, बाकी आपका 4 है गलत हो जाएगा। अभी इलेक्शन चल रहा है तो आप इसको उस संदर्भ में भी सोच सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों किया गया? 76 क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। हिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। रावी नदी के किनारे घटना आपको अगर याद हो तो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो 77 का क्या हो जाएगा? किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान दीजिए। आप प्लीज़ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को 1 बाय 1 रोटेट करके देखिए कितना आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पॉज करके एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूछा है, संविधान सभा जब स्थापित की थी मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति जो थी के अध्यक्ष, मैंने बोला था समितियाँ अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो 78 का क्या हो जाएगा? बी। कौन थे? सरदार पटेल। 78 का बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन आया था तो पूछा है कैबिनेट मिशन का कौन इसमें सदस्य नहीं था? तो 79 का कौन नहीं था? देखिए, पेंथिक्लॉस थे, अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे। कौन नहीं थे? तो वुड नहीं थे। नेक्स्ट, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो सबको पता है किस लिए रेड क्लिफ सीमा किसके किसके बीच है, ये आप लोग बताइएगा। तो 80 का क्या हो जाएगा? 80 का 80 भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आई होप आप लोग को ये बात पता होगी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ये मेरे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो बताइएगा 81। तो 81 का क्या हो जाएगा? कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15, ठीक है। 81 का ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 82। भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? तृतीय वाचन डायरेक्ट देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। 82 क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब हुआ था तृतीय वाचन। तो बताइए 82 का क्या हो जाएगा? ये 14 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 को। देखते हैं 83। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो मैंने वर्ड एक कई बार आप लोग बताया था कि अधिनियमित पूछे, अंगीकृत पूछे, आत्मार्पित पूछे, इसी तरह अगर वर्ड आपके आते हैं आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित, तो सिर्फ एक डेट आपका होगा। तो 83 का क्या आंसर होगा? 26 नवंबर 1949, ठीक है। मैंने ये आप लोगों को अच्छे से बताया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठते हैं तो आप देखिए 10 में से 5-6 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग गलत करके आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आइए देते हैं 84। भारत का संघीय न्यायालय ने किस वर्ष में स्थापित किया था? देखिए सन पूछा हुआ है। दो अगर यही पूछता कि किस अधिनियम के द्वारा, तो आपको बताना पड़ता 1935,
यहाँ पूछा ईयर पूछ लिया तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर सीधे 1937, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, सन पूछ रहा है ना, किस वर्ष में, ठीक है। तो 84 का क्या हो जाएगा बी 1937, और वही अधिनियम पूछता तो 1935, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी, कौन सी एक मुख्य विशेषता नहीं थी, राजस्थान में पूछा गया, पेपर में पूछा गया, तो 85 बताइए। तो देखते हैं, पढ़ता हूँ, आप लोग बताइए, ठीक है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ की प्रधान था, एकदम सही था। अवशिष्ट विशेष प्रांतीय विधानसभाओं को आवंटित किए गए थे, नहीं, प्रांतों को नहीं था, ठीक है। तो बी ही गलत हो जाएगा। यह प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात का संकेत था, ये भी सही है। प्रांतों को शासित कर दिया था, केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त की गई थी। इसे प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। तो एकदम आपका आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अवशिष्ट विषय, जो अवशिष्ट विषय था अभी हम लोग पढ़ा था, गवर्नर जनरल के अंदर नहीं थी, ठीक है, 1935 में, ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण था भैया, 86 पूछ रहे हैं। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता में नहीं मिली, इसमें भारत विभाजन को ले नहीं है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई नहीं, इसके द्वारा सिर्फ एक चीज़ हमें मिला था, अगर इसमें देखा जाए, जो हमारे इसमें आंसर मिल जाएगा। यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है, मैंने आप लोग को बता रखा है। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, यानी कांग्रेस कुल कितने जगहों पर अपना मंत्रिमंडल बनाने में सफल हुई थी। तो 87 का क्या हो जाएगा, 87 का हो जाएगा आपका 8, ठीक है, यानी सी आपका आंसर होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डार्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है, 88, ये 1919 जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी द्वैध शासन व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या सही होगा। केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदन विभाजन नहीं, 2 सरकारें अर्थात केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा से नहीं, 2 शासन समुच्चय, एक लंदन में और दूसरे नहीं, प्रांतों में प्रतियोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजित करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1919 में किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। आइए आगे बढ़ते हैं। 1972 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, बटलर कमेटी जो बनाई गई थी 1927 में, उसका क्या उद्देश्य था, बहुत आसान है, आप लोग पढ़े भी हैं, बताइए। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, क्या काम था, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच क्या करना था, संबंध को सुधारना था। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए, भारत संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं, ठीक है। अंतिम तिथि को पूछ रहा है 90 बोला, तो कब था, तो 24 जनवरी 1950, इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ये आपके टोटल हो गया 90 क्वेश्चंस। प्लीज़ अगर आप ये वीडियो चैनल अब देख रहे हैं और ये वीडियो आपने देखा है, 90 क्वेश्चन को आपने अच्छे से देखा है, तो आपको पता होगा आपने कितना स्कोर किया है। तो प्लीज़ स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों को भी। अगर ये थोड़ा सा भी आपके लाइफ में वैल्यू रखता है, आपको एग्जाम में आपको बढ़त बनाने में हेल्प करता है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा और फिर जैसे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा उसको कंप्लीट करने के बाद से फिर उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे और भी अलग से क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। जैसे पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा 45 to 60 डेज बाद, तो पुनः कंप्लीट पॉलिटी आपको लगातार उसके क्वेश्चंस कम से कम 250-300 के आसपास फिर कराए जाएंगे, जिसमें कंप्लीट आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा एक बार और। तो अभी जो आपका पीसीएस अब प्री देने जाएंगे किसी भी स्टेट का, प्लस उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं चुनाव के बाद, तो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।